बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आ जाएंगे जल्दी से एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, आज से अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 30 डेज बचे हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के अंदर। तो ये 30 डेज के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से रिविजन करना है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है लॉ के अंदर, तो आपने अगर आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। और आगने वाले 30 दिनों के अंदर आपने किस तरीके से आपने प्रिपरेशंस को करना है, ये सब कुछ चीजों को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ गाइड करने वाला हूँ या आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सर, सबसे पहली बात, अगर हम लोग लॉ में कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, हमने कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कोई प्लान समझ नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहली बात है ना बेटा, अपने माइंड से एक मिथ हटा दो कि मैं 2 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर क्या कर दूंगा, पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन कर लूंगा। नहीं, इट टेक्स टाइम। समझना बात को, आप 10-15 दिन जब इन्वेस्ट करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तब जाके आपका क्या कंप्लीट होने वाला है, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट प्लान बना के रखा हूं। मेरे हिसाब से इतना समय आपने देना ही चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के लिए। अब डिपेंड करता है आप ये वीडियो को कब देख रहे हो। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आप अपनी डेट्स को चेंज कर लेना, लेकिन मैंने जितना टाइम अलोकेट किया उतना ही टाइम आप भी अलोकेट कीजिएगा अपने पढ़ाई के दरमियान। जैसे देखिए, सबसे पहली बात तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत मत करना रिवीजन करते वक्त। क्यों ऐसा? क्योंकि आप रिवीजन जब करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समय लगेगा, और अगर वो एक हफ्ता आपका ले लेता है ना, वही आपका कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाता है कि इतना बड़ा एक्ट अभी तक खत्म, एक एक्ट मेरे खत्म नहीं और बाकी 6 एक्ट कब करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, कंपनीज एक्ट को 2 दिन के अंदर पढ़ो और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को करो। वैसे बाय डिफॉल्ट जब मैं कह रहा हूं कि एक्ट को करो, मतलब आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को करना ही करना है, उसके कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, ओके। तो 2 दिन के अंदर कंपनीज एक्ट को करो, फिर 2 दिन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट को रिवाइज कीजिए, फिर एक ही दिन में आप एलएलपी और आईआरएफ को रिवाइज करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत दोनों बहुत छोटे छोटे एक्ट है, फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। तो आप देखो, आपको जो कॉन्फिडेंस होगा कि 5 दिन में मेरे 4 एक्ट खत्म हो चुके हैं, तो अंदर से जब बॉडी कॉन्फिडेंस में होती है ना, जब माइंड अपना एकदम कॉन्फिडेंट फील करता है, भाई अपन ने तो तहलका मचा दी है, 5 दिन में 4 एक्ट, मजा आ गया। और फिर देखो, उसके ही अगले दिन नेगोशिएबल भी कर डालना, तो मेजोरिटी आपको ऐसा लगेगा कि 7 में से मेरे 5 एक्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखो क्या, 18, 19, 20 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 एंड 2 करना 3 दिन लगा के और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिर और 3 दिन लगा के और 2 यूनिट करना, फिर और 2 दिन लगा के अगले 3 यूनिट करना, यानी कि 5, 6, 7, और फिर रोज का एक एक यूनिट अगर आप करोगे तो इस तरीके से 31, इस तरीके से 27 तक आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाता है। फिर सोगा की बारी बेटा। फिर सोगा के जैसे 28 तारीख है तो यूनिट 1 एंड 2 सोगा के करेंगे, 29 और 30 को यूनिट 3 यूनिट 4 को करेंगे, और 31 को अगर आपका कोई भी बैकलॉग कहीं का रह चुका है, कोई कभी कभार हो जाता है, तो एक एक्स्ट्रा दिन मैंने दे के रखा हूं। उस तरीके से आप एक्ट और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? अब देखो, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि एक तो आप सेल्फ, अगर आपको मान लो जैसे मुझे नेगोशिएबल एक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं इसको सेल्फ कर लूंगा, पर मुझे कंपनीज एक्ट उतना अच्छे से नहीं आता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आप लोगों के लिए स्पेशल 26 5.0 सीरीज है बेटा यूट्यूब के ऊपर, ये स्पेशल 26 5.0 सीरीज का फायदा लीजिए। वन शॉट सेशन है, डिटेल सेशन है, डिटेल्ड रिवीजन सेशन है बेटा। ऐसा नहीं रिवीजन में कुछ भी कंची मारा होकर के, आराम से प्यार प्यार से सारे कंसेप्ट्स को उसके अंदर समझाया हुआ है। तो डेफिनेटली आप इसका फुल फायदा लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। मतलब हजारों, मतलब इतने कमेंट है बेटा उसके ऊपर, आप सोच नहीं सकते। बहुत ही प्यारी सीरीज, बहुत ही डिटेलिंग वाली सीरीज है यहाँ पे। तो उसका फायदा लीजिए बेटा और उसको बराबर दनादन दनादन इसको फिनिश कीजिए। जो भी एक्ट आपको नहीं आता है वो, जो आपको आता है, जो आपको कॉन्फिडेंस है वो, इससे आप खुद से कर लीजिए। कभी कभार बच्चे को ऐसा भी फील होता है कि यार मैं इतना टाइम दूंगा, उससे अच्छा सर जब सामने बैठे रहेंगे, मैं एक बार वीडियो प्ले कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट एक बार सर चलाए वीडियो, सर को चलाए, अपन रिविजन हो जाता है मेरा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी है।
जैसा आपको अच्छा लगे बेटा, जो आपके तन मन को अच्छा लगे, बस उस प्रकार से आप सारी चीजें करिए। बस ये 30 दिनों में अपने को पढ़ना बहुत ज्यादा है, मैं यही कहूंगा आपके साथ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। मैं जानता हूं कभी कभार हमें बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, कभी कभार हमें बुरा लगता है, कभी कभार हमें लगता है कि मेरे दिन के टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं करके। ये लगना बहुत आम बात है। आपको ऐसा भी फील होगा कि यार मेरे सीनियर्स पास हो गए, या मेरे साथ कोई था तो वो पास हो गया, वो तो उतना मेहनत भी नहीं करता था। ऐसा नहीं होता है। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता है वो पास नहीं होता है बेटा। ये मिथ है कि विदाउट मेहनत के कोई पास हो गया करके, ऐसा नहीं है। समझना बात को, है ना। इसलिए, और खैर, जिस चीज के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचिए मत। अपना बेस्ट दीजिए आने वाले अटेम्प्ट के लिए। मुझे नहीं पता कि आने वाले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट कितना रिजल्ट लगाएंगे, वो 10% लगाए, 5% लगाए, 2% लगाए। आपको ये होना चाहिए कि कितना भी रिजल्ट लग जाए, मैं उस परसेंटेज में दिखने वाला हूं, मेरी ऐसी मेहनत होनी चाहिए। देखो, किसी चीज के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, तो उसके बारे में सोचो मत। आईसीआई के पासिंग परसेंटेज पे आपका कंट्रोल नहीं है तो सोचो मत। आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दीजिए, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे दांव पे लगा दिया हो, सब कुछ मैंने लाइक लिटरली पूरी मेहनत कर दिया हो, बस अब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता मुझसे। जिस दिन आपको ये फील आ गया ना, आप पास हो बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजल्ट का इंतजार मत करना, पक्का पास हो आप, ठीक है। ओके सर। अब देखो क्या, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है आंसर राइटिंग को लेके, आप लोग क्या करेंगे, कम से कम दिन के 3 क्वेश्चन एंड आंसर सारे बच्चे लोग लिखेंगे। खुद से प्रण ले लो, कसम खाता हूं अटेम्प्ट की, कि मैं रोज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा लॉ के। हार्डली 15 से 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन देखो 10 दिन आपको टूटे फूटे आंसर जमेंगे, पर 11वें दिन जो 10 दिन की गलतियां है वो सब याद आके जो 11वें दिन बेटा आप अपना आंसर लिखोगे ना, वो बहुत कमाल का होने वाला है। मैं कितने भी क्लासेस, मेरे बहुत से क्लासेस राइटिंग प्रैक्टिस के बेटा यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप 1-2 क्लासेस का रेफरेंस लीजिए। देखो, क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि क्लास में मैं आता हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं इंटरप्रेट करता हूं, मैं आंसर लिखता हूं। आप देख के अगर कॉपी करेंगे तो आपको तो अच्छा फील हो नहीं वाला है, वो तो कोई बात ही नहीं है। पर खुद से जब तक प्रैक्टिस करके गलती नहीं करोगे, तब तक कैसी बात बनेगी बेटा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप 25 दिन भी आने वाले मेहनत किए और 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जा रहे हो, जो मोर देन इनफ है। मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता बेटा, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ये 75 क्वेश्चन कर दिए, आपका पास होना तय है। लेकिन बच्चों को इसमें गलत फहमी होती है। आंसर लिखने का ये मतलब नहीं होता कि बुक सामने हो, मैं बुक के आंसर देखो और खुद कॉपी में उसको कॉपी करूं। ना जी ना। सर, क्वेश्चन पढ़िए, खुद के मन से आप आंसर लिखिए, फिर उसके बाद उसको टैली करके देखो बुक से कि आपने कैसा लिखा है। एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज कभी नहीं आने वाली है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज होंगी वो मिलती जुलती भी अगर बुक से रही ना, तो बहुत सही हो जाता है। जैसे कि सर, आप यहाँ पे बहुत से चीजों को चेंज नहीं कर सकते, बट बुकिश लैंग्वेज आपकी हल्की फुल्की आनी है, क्योंकि आपने वो किताब से पढ़ा है। तो आपको लगा, तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर CA IG सर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है बेटा, आप इसके ऊपर मुझे DM भी कर सकते हैं। देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर मैं अभी बताऊं आपको, तो अभी लगभग लगभग 969 अनरीड मैसेजेस है बेटा। और बहुत सारे अब इसमें ग्रुप्स भी होंगे, कुछ पर्सनल बच्चों के DM भी होंगे, कुछ बहुत पुराने मैसेज भी होंगे, लेकिन एवरेज में 150 से 200 दिन के मैसेज होते हैं। तो मेरे को भी समय लगेगा रिप्लाई करने के लिए। आप ये मत एक्सपेक्ट करना मैंने मैसेज डाला मतलब सर का तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, ऐसा मत सोचिएगा। आपका काम है सॉल्व करके मेरे को भेज देना। जब आपके मन में ये रहेगा ना मेरे को सर को भेजना है करके, तो आप पक्के से उसको सॉल्व करेंगे। आप समझे क्या बात को, है ना। तो इसलिए ये वाली टेक्निक को अपनाइएगा, बहुत फायदेमंद है। टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। देखो, एक ऐसा भी टाइम टेबल आप बना सकते हो अभी, कि मान लो अगर आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अकाउंट्स हार्ड है, अकाउंट्स की जगह लॉ भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है। इको तो हार्ड उतना नहीं होता है, तो मतलब उतना नहीं लगता है बच्चों को हार्ड जनरली। तो क्या कहा मैंने, कि मैंने ये कहा कि जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसके लिए आप एक स्लॉट को फिक्स कर दो दिन का। जैसे सुबह 7 से 9 मैं केवल अकाउंट्स पढ़ूंगा। ये पूरा एग्जाम तक आने वाले 30 दिन तक ऐसा इसको फॉलो कीजिए। और दिन का जो बाकी समय है ना बेटा, वो आप किसी भी 2 सब्जेक्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक साथ चारों सब्जेक्ट मत करना, बहुत स्लो स्लो कवर होगा तो आपको डिमोटिवेट फील होगा। दिन के 2 सब्जेक्ट ऐसे मेजरली आप पढ़ेंगे तो अच्छे क्वांटम में फटाफट फटाफट टॉपिक आपके कवर होंगे फिर, है ना। यस। तो लॉ का वो टाइम टेबल फॉलो कर लेना, और मैथ्स और बाकी समय पूरा दिन का मैथ्स को देना, सॉरी, बाकी समय दिन का पूरा मैथ्स को देना। और जब आप बाकी समय पूरा दिन का मैथ्स को देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली जल्दी रफ्तार से आपका मैथ्स कवर होगा बेटा। पूरा बेनिफिट लीजिए स्पेशल 26 5.0 का।
मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सेशंस लेके रखा हूं मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर। जैसे अगर आप जाएंगे स्पेशल 26, टाइप करना बेटा, फुल मूवी के आगे 5.0 देखना है यहाँ पे, है ना। फुल मूवी मत चले आना, बोले स्पेशल 26 देखने बोल रहे हैं सर। स्पेशल 26 5.0 टाइप करेंगे ना, देखो आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यार ये जेम प्लेलिस्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, बच्चा इसको देख के लिटरली पास हुआ है यार, इतने जबरदस्त सारे एक्ट्स कवर्ड है, डिटेल में कवर्ड है, सितंबर वालों के लिए रेलेवेंट है। सितंबर क्या, जनवरी 25, जनवरी 26, कोई भी इसको देख रहा होगा ना, जब तक लॉ का सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक ये जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल रेलेवेंट है बेटा। एक से देखो नीचे आप देख रहे होंगे तो हाउ टू राइट लॉ आंसर्स के ऊपर भी मैंने लेक्चर लेके रखा हूं, वो भी कवर्ड है यहाँ पे, बराबर ना। तो ये सारी कवर्ड है, आप इसका फायदा उठाइए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से इसको चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर, फिर कहा गया, हाँ। फिर अगर मैं बात करूं, फिर देखिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। इसके लिए हमारा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है ना। तो आप हार्ड कॉपी भी बुला सकते हैं ultimateca.com से, आप सॉफ्ट कॉपी भी बुला सकते हैं igsir.in की मदद से, ठीक है ना। तो igsir.in के ऊपर सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ होता है जो ऐप के ऊपर खुलता है बेटा, तो आप वो भी देख सकते हैं। स्पेशल 26 5.0, एक तो आप अगर आपके पास चार्ट बुक है तो आप वो चार्ट बुक से पढ़ लेना मेरे, या आपके पास वो नहीं है तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करना, कवरेज आपको पूरा मिलेगा उसके अंदर। एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली जो आरटीपी एमटीपी इंस्टीट्यूट ने भी नई लाई है बेटा सितंबर अटेम्प्ट के लिए, उसके लिए मैं सेशंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, है ना। वो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बता दूंगा, वेल इन इन्फॉर्म करूंगा। अप्रोक्सीमेट तारीख होंगी 16 अगस्त के आसपास से मैं सीरीज लाऊंगा, जहां पे 5 दिन के अंदर मैं आपको लेटेस्ट वाली आरटीपी और एमटीपी दोनों कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। ओके, आपने टेंशन नहीं लेना है किसी भी बात का, आपको कुछ भी लगे आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, मैं वहां थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टा पे थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है, रील लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा इसलिए। और आप तो बेटा अभी हट ही जाइए, इंस्टा इंस्टा आपके फोन में होना ही नहीं चाहिए, जिसका अटेम्प्ट है अभी, है ना। तो चाहिए ही नहीं वो सब लफड़े, जिससे जो आपके ध्यान को हटाए बेटा, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, वो सब चीजें रखिए मत। फोन से जितना हो सके उतना दूर रखिए, जितना लेक्चर देखना है फोन को देखिए, बाकी अलग कर दो उसको। इसके अलावा प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन लेके अपनी ही पढ़ाई नहीं होती है। ज्यादा थॉट मत दो कि इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव क्या है, तो यही थॉट सबसे ज्यादा बड़ा आता है बच्चों के मन में कि इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं आया। तो आपको कैसे पता सर, आप तो अंतर्यामी, मेरे साथ हुआ है बेटा। मैंने आपको बताया हो कि मेरा फाइनल में जब क्लियर नहीं हुआ था तो मेरे पास जैसे 2 महीने थे, उसमें जो मैंने मतलब मेहनत किया था, तो मैं जानता हूं कि कैसे थॉट प्रोसेस आते हैं वो 2 महीने के अंदर। तो बहुत नॉर्मल है, उसको आने दीजिए, ज्यादा ध्यान मत दो, अपना मेहनत करते रहो, अपनी शिद्दत से पढ़ाई करते रहो। आप जितना ज्यादा खुद पे सेल्फ डाउट करेंगे ना बेटा, उतना ज्यादा आप ही की पढ़ाई डीले होंगी, है ना। तो इसलिए प्लीज हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, तबीयत से पढ़िए सर। बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे एग्जाम को, एकदम मेहनत करेंगे और फोड़ेंगे इस बार पक्के से एग्जाम में। कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई ऐसी चीज जो आप पे आपको दिक्कत जा रही है, तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपके क्वेरी का समाधान लाने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए, क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है ये वीडियो देख के, क्या मैंने ऐसे और वीडियोस लाते रहना चाहिए। और अगर आपको इसका फायदा हुआ है तो प्लीज अपने सीए फाउंडेशन दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा बेटा। और हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।